गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो हमने प्रश्नावली 13.2 के 5 प्रश्न किए। आज छठा प्रश्न करते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 वर्ग मीटर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई बताइए। हमें क्या ज्ञात करना? ऊंचाई। हम ऊंचाई मान लेते हैं, माना लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई h मीटर है तथा त्रिज्या r बराबर दे रखी 0.7 मीटर तथा और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 4.4 वर्ग मीटर। देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है? 2 पाई RH बराबर ये 4.4 के बराबर हुआ। हमें h ज्ञात करना है तो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 गुणा में पाई का मतलब 22/7, r का मतलब है 0.7 और h का मतलब है यहाँ पर h ही है तो 4.4। अगर हम इससे काटें तो 0.1 पर जाएगा 0.1 तो 22 दूनी 44, 44 गुणा में 0.1 गुणा में h बराबर में 4.4। अब इससे गुणा करेंगे तो 4.4 आएगा। 44 को 0.1 से गुणा करेंगे 4.4 गुणा में h बराबर में 4.4। हमें h चाहिए तो h बराबर आएगी 4.4 बटे में 4.4। इस 4.4 का इधर भाग दे देंगे तो ये 1 बढ़ जाएगा। तो बेलन की ऊंचाई क्या हुई? अतः बेलन की ऊंचाई बराबर है 1 मीटर। अगला प्रश्न देखिए। किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और ये 10 मीटर गहरा है। ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर वृत्ताकार कुआं है। वृत्ताकार कुएं का व्यास ये है 3.5 मीटर। तो व्यास दे रखा है तो त्रिज्या क्या आएगी इसकी? आधी। तो त्रिज्या r बराबर 3.5 बटे में 2 मीटर। अब कुएं की गहराई यानी कि h बराबर है 10 मीटर। अब कुआं कैसा हुआ? बेलनाकार। अब ये कह रहा है इसके आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुएं के आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ ये होगा 2 पाई RH। तो 2 गुणा में 22 बटे में 7 गुणा में r का मान है 3.5 बटे में 2 गुणा में h का मान है 10। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा। 7 पंजू 35, 0.5 22 से गुणा करें 5 दूनी 10, 10 से 11 एक बाद दशमलव। अब 10 से गुणा करेंगे 110 वर्ग मीटर। तो ये इसके आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हमें इस पर पेंट करना है। तो यहाँ पर पेंट करने की जो लागत जो कि 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर प्लास्टर करने का व्यय बराबर है 40 रुपये। तो क्षेत्रफल है हमारा 110, तो 110 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर प्लास्टर करने का व्यय यह आएगा 110 गुणा में 40। तो 4 रुपये 4400 रुपये आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। ज्ञात कीजिए एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर और ऊंचाई 4.4 मीटर है। हल करते हैं इसका पहला सवाल। बेलनाकार
बंद टंकी का व्यास ये है 4.2 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या R बराबर 4.2 बटे में 2 यानी कि 2.1 मीटर तथा ऊंचाई H बराबर है 4.5 ये 5 है। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH 2 गुणा में 22 बटे में 7 गुणा में R का मान है 2.1 गुणा में H का मान है 4.5। 7 21 ये 0.3 पर कट जाएगा। अब 45 दूनी 4.5 से गुणा करेंगे तो सीधा 45 से करें 45 दूनी 90 45 दूनी 90 और 9 99 एक के बाद दशमलव। अब यहाँ पर 0.3 को 2 से गुणा करेंगे 0.6 9 छक्की 54 4 9 छक्की 54 और 5 59 वर्ग मीटर। ये आया इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसके बाद दूसरा है इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया। तो कुल ज्ञात करने के लिए बंद बेलनाकार टंकी है, इसको ना आधार का क्षेत्रफल और चाहिए। तो यहाँ पर टंकी के आधार का क्षेत्रफल ये होगा पाई R स्क्वायर 22 बटे 7 गुणा में 2.1 गुणा में 2.1 7 21 0.3 21 दूनी 42 21 दूनी 42 4 46 एक बार दशमलव। अब 0.3 से गुणा करें 3 दूनी 6 6 ती 18 4 ती 12 और 1 13 2 के बाद दशमलव। देखो 7 से काटेंगे 0.3 आएगा। अब 21 को 22 से गुणा करेंगे 21 दूनी 42 दुआ 21 दूनी 42 4 46। अब 0.3 है इससे गुणा करें 3 दूनी 6 6 ती 18 का 8 4 ती 12 और 1 13 2 के बाद दशमलव वर्ग मीटर। ये इसके आधार का क्षेत्रफल आया। अब देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा? टंकी का कुल यह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस में 2 गुणा में आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है यहाँ पर 59.4 प्लस में 2 गुणा में 13.86 तो 59.4 प्लस में 6 दूनी 12 8 दूनी 16 और 1 17 3 6 और 1 7 2। अब इनको जोड़ेंगे तो 2 7 4 11 16 और 1 17 5 2 7 और 1 8 वर्ग मीटर। तो ये तो आया इसका क्षेत्रफल। अब इसके बाद क्या कह रहा है? कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया। तो टंकी बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा? हम मान लेते हैं माना कुल इस्पात का क्षेत्रफल बराबर है x वर्ग मीटर। अब टंकी बनाने में 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया। नष्ट हुआ इस्पात। टंकी बनाने में नष्ट हुआ इस्पात यानी x का 1/12 भाग 1/12 भाग। तो यहाँ पर x बटे यानी x का मतलब गुणा 1/12 तो यह आ जाएगा x/12। अब शेष
इस्पात कितना बचा भाई, शेष इस्पात x में से x बटे 12 भाग घटा देंगे तो एलसीएम आ जाएगा 12, तो 12x माइनस x ये आ जाएगा 11x बटे में 12 वर्ग मीटर। तो ये भाग इसमें बचा। इसका मतलब ये और ये बराबर होना चाहिए, अर्थात ग्यारह एक्स बटे में 12 बराबर 87.12 बटे में 1। अब इसका वजन गुणा करें तो यह आ जाएगा 11x बराबर 87.12 गुणा में 12, तो x बराबर आ जाएगा 87.12 बटे में 11 गुणा में 12। अब 11 का भाग दें, 11 × 77 बच गया 10, पॉइंट लगा दिया 101, 11 × 9 99 बच गया 2, 11 दूनी 22। अब इससे 12 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 9 108, 108 और 2 10, 12 7 84, 84 85 95 वर्ग मीटर। ये इस्पात लगा, तो इस्पात कितना लगा 95.04 वर्ग मीटर। तो ये इस तरीके से होगा। अगला प्रश्न है 10वां। आकृति में आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेमी है और ऊंचाई 30 सेमी है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए 2 और 2.5 सेमी अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। ज्ञात कीजिए कि लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर यह आकृति दी हुई है, तो देखो इस साइड भी छोड़ना है, ऊपर की साइड भी छोड़ना है। तो देखो लैंप शेड का व्यास है 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर और दोनों साइड 2.5 छोड़ना है। देखो इसका त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 10 सेमी। और अतिरिक्त दोनों ओर अतिरिक्त कपड़े सहित लैंप शेड की ऊंचाई। अब दोनों तरफ हमें क्या करना है, 2.5 अतिरिक्त कपड़ा ऊपर भी लगाना है, नीचे भी लगाना है। अब कुल ऊंचाई कितनी होगी, यह आ जाएगी 35 सेमी। अब हमें कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कपड़े का क्षेत्रफल बराबर आएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, लैंप शेड के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2πRH 2 गुणा में 22 बटे में 7। R का मान है 10, H का मान है 35, 7 पंजू 35, 22 दूनी 44, 44 गुणा में 10 पंजू 50, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 2 22 वर्ग से। तो ये आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।